झारखंड के घाटशिला उपचुनाव के दौरान जयराम महतो एक स्कॉर्पियो के रूफ पर बैठकर जनसंपर्क कर रहे थे। शेखपुर के डिप्टी कमिश्नर जो कि इस चुनाव के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स भी हैं, उन्होंने तुरंत सॉकॉज नोटिस जारी किया। अब यहाँ सवाल ये है कि कई बड़े नेता ऐसे रोड शो कर चुके हैं लेकिन उनपे अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। राहुल गांधी पर कर्नाटक 2023 में 48 घंटे की बैन लग गई थी टीवी इंटरव्यू के लिए, लेकिन व्हीकल इशू पर नहीं। पोस्ट कानून ऐसा नहीं कहता है कि सिर्फ जयराम महतो ही अलाउड नहीं है, जबकि हेमंत सोरेन और नरेंद्र मोदी अलाउड है। नमस्कार दोस्तों, अक्टूबर 2025 में झारखंड के घाटशिला उपचुनाव के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें डुमरी विधायक जयराम महतो एक स्कॉर्पियो के रूफ पर बैठकर जनसंपर्क कर रहे थे। इलेक्शन ऑफिशियल्स ने इस पर प्रॉम्प्ट रिस्पांस दिया। शेखपुर के डिप्टी कमिश्नर जो कि इस चुनाव के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स भी हैं, उन्होंने तुरंत सॉकॉज नोटिस जारी किया और कहा कि कैंपेन के दौरान 4 पहिया गाड़ी के ऊपर बैठना या खड़ा होना सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर जयराम महतो को स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन देने को कहा, वरना कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन यानी कि एमसीसी की एक्सप्लिसिट गाइडलाइंस में पूरी तरह मना है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसी भी गाड़ी के रूफ पर बैठना या खड़ा होना। कमीशन के ऑफिशियल्स कहते हैं कि ऐसा करने पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है और पब्लिक सेफ्टी पर खतरा होता है। और ध्यान रहे कि एमसीसी खुद कानून नहीं बल्कि गाइडलाइंस है, लेकिन पार्टीज ने इस पर कंसेंसस से राजी हुई है। इसीलिए डीसी या डीईओ ने जयराम महतो के ऊपर नोटिस जारी किया है। और इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के मुताबिक कैंपेन के दौरान गाड़ी के ऊपर बैठना या खड़ा होना पूरी तरह प्रतिबंधित है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि कई बड़े नेता ऐसे रोड शो कर चुके हैं लेकिन उनपे अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। उदाहरण के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी ने कर्नाटक के विजयपुरा रैली में स्पेशली डिजाइंड बस के रूफ पर खड़े होकर लोगों को ग्रीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार ओपन टॉप गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर भारी क्राउड को एड्रेस किया। मई 2023 में एक बेंगलुरु रैली में उन्हें स्पेशली सजाए गाड़ी पर खड़े देखा गया। और मार्च 2024 में केरला के पलक्कल रोड शो में भी ओपन रूफ व्हीकल हेवली डेकोरेटेड विद फ्लावर्स और मोदी खड़े थे। और इधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी एसयूवी टाइप ओपन हुड गाड़ियों पर रोड शो किया। पीएम मोदी की गुजरात में वोट देने के बाद खड़ी जीप पर राइड को कांग्रेस ने खुलकर एमसीसी वायलेशन बताया। उनका कहना था ये क्लियर वायलेशन है, पर उस पर कोई सॉकॉज या फिर कोर्ट एक्शन नहीं हुआ। राहुल गांधी पर कर्नाटक 2023 में 48 घंटे की बैन लग गई थी टीवी इंटरव्यू के लिए, लेकिन व्हीकल इशू पर नहीं। यहाँ तक कि कश्मीर के एक कोर्ट ने नोट किया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सर्व्स स्लोली एज गाइडेंस और कानूनी तौर पर इन्फोर्सेबल नहीं है। अब तक कोई प्रोमिनेंट नेता एमसीसी तोड़ने पर व्हीकल रिलेटेड नोटिस या पेनल्टी सेवा के अलावा फेस नहीं हुआ है। और जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें सिर्फ कांग्रेस की शिकायत पर पत्राचार हुआ है, जैसे मोदी पर। और ईसीआई ने फॉर्मल एक्शन सिर्फ सॉकॉज या छोटे एक्शन जैसे 48 घंटे बैन किया है। कोई भी इलेक्शन ऑफिसर ने हेमंत सोरेन, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी पर खड़े होकर कैंपेन के लिए नोटिस जारी नहीं किया है। और इस पर कुछ लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में रंग रूप देख रही है। अगर ईसीआई इन्फोर्समेंट डाटा देखें, चुनाव आयोग ने बताया कि एक आम चुनावी महीने में 200 एमसीसी रिलेटेड शिकायतें प्राप्त हुई है और उनमें से 169 पर एक्शन लिया गया। लेकिन इनमें से अक्सर घोषित उदाहरण जैसे पोस्टर्स, भाषण और मॉडल इश्यूज थे। गाड़ी पर खड़े होकर कैंपेनिंग जैसा स्पेसिफिक कंप्लेंट आमतौर पर नजर नहीं आया था। जयराम महतो वाला केस अभी तक यूनिक माना जा सकता है झारखंड कॉन्टेक्स्ट में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 चुनाव प्रभाग यानी कि इलेक्शन कमीशन को सभी विधानसभा चुनाव या पार्लियामेंट चुनाव की सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल का अधिकार देता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खुद कानून नहीं है और चुनाव आयोग के डायरेक्शन में काम करता है। एमसीसी
किसी के न होने पर भी ECI अपने अंतर्गत रेलिवेंट कानून के तहत एक्शन ले सकता है। और बिजनेस स्टैंडर्ड नोट कहता है MCC खुद लीगली बाइंडिंग नहीं, पर अगर कोई विरोध मचाए तो IPC या CRPC या RP एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। ECI आमतौर पर शोकॉज भेजता है और जवाब लेता है। अगर कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उन्हें टेम्पररी कैंपेन से बैन कर सकता है या सरकारी दफ्तर पुलिस को आज्ञा देता है। घाटशिला में ऐसे प्रचार को इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत रोकना नॉर्म है, जबकि कभी कभी बड़े नेता भी ऐसे कर देते हैं तो इन्फोर्समेंट का सवाल उठता है। कोई स्पष्ट कानून ऐसा नहीं कहता है कि सिर्फ जयराम महतो ही अलाउड नहीं है, जबकि हेमंत सोरेन और नरेंद्र मोदी अलाउड है। हमारे संविधान के आर्टिकल 324 सब पर लागू होता है, लेकिन ग्राउंड पर इन्फोर्समेंट को दिक्कत दिखती है। ECI के रूल्स MB एक्ट और RPA के हिसाब से है, पर आमतौर पर शोकॉज या छोटा सैंक्शन देकर ही सॉल्व किया जाता है। आज के संवैधानिक दौर में ये सवाल भी उठता है कि अगर गाइडलाइंस सबके लिए बराबर नहीं चल रही है तो फेयरनेस कहाँ? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और ECI डिस्क्लोजर सजेस्ट करते हैं कि कमीशन ने बहुत से कंप्लेंट्स देखे और 169 पर एक्शन लिया, पर उनमें से कोई खास व्हीकल टॉप कंप्लेंट्स नहीं हुआ। हो सकता है अब से ये होता रहे, या आजकल की CCTV सोशल मीडिया विजिलेंस के चलते सब पर स्ट्रिक्टली लागू होगा। अब जयराम महतो केस में ऐसा लगता है कि DC ने रूल्स के अनुसार काम किया। दुखद पॉइंट ये है कि लो लेवल या आम पार्टी के नेताओं के कंपैरिजन में हाई प्रोफाइल लीडर्स को ज्यादा क्रॉस चेक नहीं किया गया, लेकिन कानून कहता है कि सब पर और सबके लिए रूल्स हैं और इस अधिकार का यूज करना ECI का फर्ज है। और आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि क्या ये केस आइसोलेटेड लगता है या फिर नए इलेक्शन फुल इन्फोर्समेंट पैराडिग्म का हिस्सा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।